हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माता दी। देखिए, मैं थोड़ा सा एक मोटिवेशन मतलब एक हिम्मत देने के लिए एक मैसेज कर रही हूँ कि आप सब लोग जब मेरे साथ रहते हो ना, विद्या माँ बोलते हो ना, तो मुझ पर ट्रस्ट रखो। मेरे रहते आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं है ना, कभी भी किसी के सामने वो गुंडे तलवार चाकू से वार नहीं करते हो। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या माने में, हमारी स्माइल। हम अच्छे से स्माइल करते हैं ना, तो दुनिया अपने आप हार जाती है। आप सोचो, मेरे इतने दुश्मन होते भी मैं यात्रा पे निकली हूँ 7वें महीने पेट से, दुश्मन उसी में जल जाते कि ये कैसी कर लेती है, ये कैसे हर चीज़ को हैंडल कर लेती है, कैसे चली जाती है। यही हमारी ताकत है। अगर आप मुझे दिल से माँ मानते हो ना, या दिल से जो, तो किसी से डरो मत। किसी से डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो ये लोग सब, मैंने भी बीच में जैसे वीडियो डाली, वो सब जाने दो। देखो, लोग गुंडे लेके मारते हैं, गुंडे देख के। मैं माँ बगलामुखी के हिसाब से चलती हूँ, माँ कामाख्या के हिसाब से चलती हूँ, और अभी अपनी माँ कुलदेवी के यहाँ विंध्यवासी में बैठी हूँ। मैंने हमेशा ना लोगों को एक बात कही है, लोगों को अगर दुश्मनों से जीतना है ना, दुश्मनों से जीतने का एक ही तरीका है, स्माइल। अपना जीने का तरीका मत छोड़ो। अरे मरना तो एक दिन सबको है। अभी देखो, इंसान कोरोना से मर रहे हैं, इतना बड़ा कोरोना होते भी मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, यूपी तक, कुछ हुआ। मरना एक दिन सबको, मौत की डर से अगर हम जीना छोड़ देंगे ना, तो दुश्मन और हम पर हावी होगा। दुश्मन सोचेगा अरे इसको और डराओ, नहीं, उल्टा दुश्मन की आंखों में आंख डाल के बैठोगे। अगर है हिम्मत तो मार के बता, नहीं तो मर के बता। देखिए, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, मैं अकेली चलती हूँ। मैं ना गुंडों के जरिए चलती हूँ ना कुछ, मैं अपने पूजे पाठ की लाठी चलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात, मैंने ना हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। मैंने अपने बच्चों को बोला, जब ज़्यादा निराश हो ना, तो एक ही गाना हमेशा याद रखो, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ साथी, मतलब आपको कभी रुकना नहीं है, क्योंकि आपके पीछे आपकी विद्या माँ है। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग दुखी होते हो ना, तो यहाँ बड़ा दुख होता है कि मैं 4000 किलोमीटर आपके लिए आई हूँ 4000 किलोमीटर बाय रोड, इतनी तकलीफ से है कि आपको मालूम है। आज मैं चौकिया माँ के दर्शन के लिए गई थी, क्योंकि मैं रास्ते में जो निकली हूँ ना काम करने, उसमें जो भी मंदिर आ रहे हैं मैं दर्शन करते जा रही हूँ, कुछ काम ऐसा है। लेकिन इतने खड्डे थे, गाड़ी टेढ़ी हो जा रही थी, मेरे पेट में बहुत जोर से लग रहा था, लेकिन तो भी मैं हिम्मत की थी। किसके लिए माने, मैं आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे भाई बंधु सब हैं, जिनके लिए मुझे जीना है, जिनके लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोगों को भी वो हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको भी वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि आपको सोचना पड़ेगा, हमारी माँ हमारे लिए लड़ रही है। मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, आपको नहीं पता, कामाख्या इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ वो जगह है जहाँ सबकी सारी तांत्रिक विद्याएं खत्म हो जाती हैं। मैं अब वहाँ पहुँचने वाली हूँ। जब वहाँ पहुँचूंगी ना, तो सारे दुश्मनों का ऑलमोस्ट स्वाहा होने वाला है, क्योंकि वहाँ जो पूजा होने वाली है। मेरे पापा एक बात सिखाते थे, हमारी जेब में पैसे रहे ना रहे, लेकिन हमेशा चेहरे पे स्माइल रखो। ऐसे दिखाओ कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। एकदम बन ठन के रहो, एकदम अच्छे से रहो, खुश रहो, खाओ पियो मस्त रहो। जाने दो सामने वाला दिमाग खराब हो जाना चाहिए क्या है। अभी आपको बता रही हूँ ना, मेरे को किसी बंदे ने 2-3 महीने पहले कहा था, हमेशा कहता था वो, क्या आप जब देखो सांच को आँच आएगी, सांच को आज आपका सच कौन सा सामने आएगा। मैंने तो भी माँ बगलामुखी की पूजा किया, हमेशा जप किया, क्योंकि मुझे पता है आएगा। और सच में सच आया सामने। जो इतना बड़बड़ करता था ना, माता रानी ने उसको ही सबसे पहले घर से भगाया। आया ना सच सामने। बाद में पता चला सबसे बड़ा खिलाड़ी ही वही था, सबकी जिंदगी से खेलने वाला ही वही था। मेरी माँ बगलामुखी ने उसको ऐसे चुटकियों में भगाया। देखो, मैं सबसे एक बड़ी बात बताती हूँ, हम पंडित ना बहुत शांत स्वभाव के हैं, मतलब है बहुत गुस्सा, लेकिन हम शांत स्वभाव से, मतलब कहते हैं ना, शांति क्रांति, शांति में क्रांति दिखाते, किसी के सामने बोल के नहीं दिखाते। हमारा मंत्र जरूरी है, ऐसे 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 करके मंत्र जपते हैं, सामने वाले की बैंड बजा देते हैं। सामने वाले को बाद में पता चलता है। देखो, बुखार हुआ है तो क्रोसिन खाओगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, वैसे हम क्रोसिन की दवा के जैसे धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन बहुत दूर तक असर करते हैं, समझे। तो आपको क्या करना है, ये बात याद रखनी कि जब मेरे पीछे मेरी विद्या माँ है, तो हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हम तक आ सके। क्योंकि आपको कभी परेशानी है तो बस मेरा नाम लो ना। मैंने बोला ना, सुल्तान जी को 5 अगरबत्ती दिखाओ, काम करो, सुल्तान जी खुद ब खुद आपका सारा काम कर देगा, क्योंकि पीछे मैं हूँ। आप आने वाला आपका केशव है, बहुत बड़ी बात है। आपको जरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सामने वाले पागल है, पंगा लेते समय सोचते। देखिए, 3 आदमियों से कभी पंगा ना ले, एक पंडित से, एक डॉक्टर से और एक पुलिस से। देखो, पंडित क्या करेगा, तुम्हारा नसीब बदल देगा। राजा से रंग बनाने की ताकत हमें बड़ी अच्छी तरह होती है। डॉक्टर से पंगा लोगे तो कुछ करेगा नहीं, ज्यादा क्या करेगा, तुम जैसे उसके हॉस्पिटल में तुम्हारा किडनी विडनी निकाल के बेच देगा, है ना। और पुलिस से पंगा लोगे तो पुलिस क्या करेगा, सीधा, अगर समझो केस रहेगा छोटा सा,
तो लगा देगा डबल टिबल केस। तो इन तीनों लोगों से कभी पंगा मत लो, क्योंकि हम अच्छों के लिए बहुत अच्छे, हम तीनों अच्छों के लिए बहुत अच्छे और बेकार लोगों के लिए तो महाकाल है। मुझे पता है मेरे अभी ये जो सब षड्यंत्र रचाए कि मैं यात्रा तक ना पहुंचूं, मैं तो यात्रा तक पहुंच गई हूँ। बस मेरी 2 जर्नी बाकी है, कामाख्या तक। कामाख्या तक पहुंचने के बाद जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जो जितने सब उड़ी मार रहे हैं, जो बहुत दुश्मन है मेरे पास, जिनका फ़ोन आता है ना, मैम जरा हमारे लिए कुछ कीजिए, डरो मत, मैं हूँ तो डरो मत। मुँह छुपा के मत जियो, मुँह छुपा के जीने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, किसी से डरने से कोई मतलब नहीं। और जब मैं साथ में हूँ तो डरो मत। जब भी मैं एक बात बताती हूँ, मैं अपने आप को भगवान नहीं मानती, लेकिन जब भी मैं आप मन में उदास हो ना, एक ही बात याद रखो कि हमारी विद्या माँ हमारे साथ है, माँ बगलामुखी साथ है, कामाख्या की पुजारी साथ है। क्योंकि हम जब कामाख्या पहुँचेंगे ना, तो अच्छे अच्छों की बैंड बजाने का दम मैं रखती हूँ। जैसे ही वहाँ बकरे की बली होगी ना, तो समझो सामने वाले की बली हो जाएगी। तो मुँह छुपा के मत जियो यार, सर उठा के जियो। सर तुम्हारा कोई सर झुका सके, जब मेरे होते कोई सर झुका दिया तो बात ही क्या है। दिल से जीना सीखो। ये सोच लो मौत तो कल आनी है, मौत के डर से अगर हम जीना छोड़ देंगे तो क्या जीना। तो जब विद्या माँ आपके साथ है तो डरने का नहीं, मौत को भगाने का। क्या है ना, कहते ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो डराता है मगर डरने का नहीं, उसकी बैंड बजाने का, पुंगी बजा देने का, ऐसे करने का, जो विद्या देवी के साथ है। हमेशा एक मंत्र याद रखो, विद्या माँ साथ है तो साला कोई हमारा बैंड बजा नहीं सकता। क्योंकि मैं ना 50 गुंडे लेके घूमती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। मेरा छोटा सा मंत्र ही काफ़ी है सामने वाली की बैंड बजाने के लिए। और मैं तो तरीका बताई हूँ, बस एक सिगरेट जला दो, 2 अगरबत्ती जला दो, बाकी काम देखो। हमारा बॉडी वाला शख्स तो ऐसे ही काम करता है। तो मैं हूँ तो डरना किस बात का। ये एक मोटिवेशन आपके लिए कि अगर विद्या माँ की इज्जत करते हो, विद्या माँ को मानते हो, तो बिंदास चलो आगे, मैं हूँ पीछे। डर गए सो मर गए, बल्कि उनको डराओ, आंखों में आंख डाल के देखो, तू मार सकता है। क्योंकि मारे झुंड में कौन मारने आता है, गिद्दड़। झुंड में ना हिजड़े मारने आते हैं। असल आदमी कभी नहीं मारेगा। असली आदमी जो रहेगा ना, असली मर्द जो रहेगा ना, वो अकेला वार करने आएगा। मैं हूं ना साथ में, मैं देखो शेरनी के जैसे दहाड़ती हूँ, आओ सालो मारो नहीं। हमेशा अपनी मुकाम तक देखो, अब लोग क्या कर रहे हैं वो देखो। हमें उस मंजिल तक पहुंचना है, उस मंजिल तक पहुंचो चाहे जो आए। देखिए मैं आज इतने सालों से काम करती हूँ, मैं बिंदास कहीं भी निकलती हूँ, कुछ आती हूँ, मैं कभी नहीं डरती हूँ। मौत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे मौत आनी है। मैं इतना बच्चा लेके घूम रही तो भी मुझे पता है मुझे मौत आनी। मैं डरती नहीं हूँ। डरते वो हैं जो कायर होते हैं। हाँ, बीच में थोड़ी देर डर गई थी, क्योंकि लोगों ने मुझे डाल दिया था कुछ चक्कर। वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आपको सच्ची बोलूं, मुझे बीमार कर दिया था ज़बरदस्ती दिमागी तौर पे। वो मुझे बॉम्बे पहुंचना है। बॉम्बे पहुंचने के बाद मैं खुद जाने वाली हूँ पुलिस स्टेशन और बाकायदा बयान देने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या किया गया था। तो भी उस चक्कर में भी मैंने अपना दिमाग लगा के पूजा ही की, लोगों के लिए काम ही किया है। तभी भी मुझे कोई डिगा नहीं पाया। तो स्माइल प्लीज़, मेरे रहते बिल्कुल नहीं डरना। खास मैं अपने उन खास लोगों को बोलूँगी, जब हम हैं तो क्या गम है, डरना नहीं। ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो क्या हुआ, मुस्कुरा के जियो। स्माइल करो। आई लव यू सो मच।